हमको न्याय चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम गलत फांसी लगा के मर जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। हमारा बेटी के साथ छेड़खानी करे, पढ़े जाए तो हमारा बेटी के रास्ता में छेड़छाड़ करे के तो हमरा से प्यार कर, हमरा से कही से तू कर, रोटनी उतार लेबे। नमस्कार, प्रणाम। और अभी हम एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद पूरा बिहार शर्मसार हो जाएगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि आजकल इंसान के रूप में जानवर देखने को मिलेंगे, दिखेंगे इंसान जैसा, लेकिन जो करतूत होगा वो जानवर वाला होगा। इस घर की एक ऐसी समस्या आप आपको सामने रखने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि 2 दिन से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यही वो पीड़िता है जिन पर लाठी बरसाया गया था और जो वीडियो में आप बार बार स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इनकी बेटी थी और इनका बेटा था जिन पर लाठी बरसाया जाता है, उन लोगों को मारा जाता है और अपनी औकात दिखाई जाती है। तो सबसे पहले कुछ पूछने से पहले मैं इनसे पूछूंगा कि चाची कैसे ये वारदात हुआ और कैसे घटना घटी। कस के बोलिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। बउआ हमारा बेटी के साथ छेड़खानी करे, पढ़े जाए तो हमारा बेटी के रास्ता में छेड़छाड़ करे के तो हमरा से प्यार कर, हमरा से कही से तू कर, रोटनी उतार लेबे। तो कस के बोलिए, चिंता नहीं कीजिए, समझ रहे हैं मजबूरी, बड़ी हल्ला हो रहा है तो जोर से बोलिए ताकि दर्शकों को समझ में आए। नहीं बोल सकते हैं, हिम्मत नहीं है बोलने का, पूरा देह तोड़ दिया है, मर के मुंगिया ने बहुत ज्यादा मार मारा है लो। नहीं बहुत मार मारा है, लाठी बना से आप लोग तो शायद देखने किए हैं वीडियो में कि क्या हो रहा है मेरे गति का। हम बोल नहीं सकते हैं, विशेष बोलने से हमको दूसरे रंग के बुझा रहे हैं कि प्राण निकल जाएगा, तो प्राण निकल जाएगा। अच्छा, एक माँ की स्थिति को देख के अच्छे से समझ सकते हैं आप सभी कि किस प्रकार इनके ऊपर डंडा बरसाया जाता है और इनके बच्चों को मारा जाता है। और यह माँ है, इनका माया है, ये अपने बच्चों को छापती है, ऐसे तोपने का कोशिश करती है, रोकने का कोशिश करती है। उसके बावजूद भी माननीय मुखिया जी जो इंसान रूपी हैवान है वो डंडा बरसाते हैं। तो क्या ऐसे मुखिया को समाज में होना चाहिए? जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि मुखिया जी को पुलिस पकड़ लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या पुलिस उसको सजा दिलवा पाएगा? और ऐसे मुखिया को मुखिया कब तक रखा जाएगा? उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? और जो कुर्सी पर उसको बैठाया गया है, क्या वह मुखिया उस काबिल है? यही वो लड़की है। मैं थोड़ा सा इससे भी बात करूंगा। बेटा, कैसे सब चीज़ का प्रॉब्लम हुआ था आपके सामने? सर हम जाते थे 2-3 महीना से कोचिंग करते थे। बद्री मुखिया हमको पीछा करता था, कुछ बोलता था, कमेंट करता था। अच्छा, मुखिया जो आपके पंचायत के मुखिया जीते हुए हैं वो? जी। अच्छा, क्या बोलता था, कमेंट करता था? बोलता था से तुम हमसे बात नहीं करेगी तो तुमको पापा के उठवा लेंगे, तुमको भाई के जान मरवा देंगे, तुमको ये करवाएंगे, तुमको हमसे बात करो, जहाँ बोलेगे जहाँ घुमा देंगे, यही सब बोलते थे। मतलब तुम्हारे साथ ऐसा मिसबिहेवियर करते थे? ये बात तुम किसको बताई थी घर में आके? मम्मी के बताया, पापा जी को बताया, भाई जी नहीं थे घर पे, बाहर थे तो भाई जी को नहीं पता है, मम्मी पापा सबको बताए हुए थे। तो मम्मी पापा क्या बोले उसके बाद, तुमको क्या बोले? ये घर वाला सबके बोले थे, सब बोल रहे कभी नहीं, झूठ बात है, ये मुखिया जी ऐसे नहीं कर सकते हैं, सब झूठ बात है, सब बात को अथी कर दिया सब। और क्या बोल रहा था तुमको कल मुखिया जी? और क्या बोलते हैं तुमको? बोलते हैं तुमसे बात करो, जहाँ बोलेगी जहाँ घुमा देंगे, जौथी तुम चाहेगी जौथी हम करवा देंगे, यही सब बोलते थे। अच्छा। साइकिल में धक्का दे के गिरा दे, दुपट्टा खींच लेते थे, इतना घटिया हरकत करते थे। वो तो तुम्हारे पापा की उम्र के हैं ना? जी। मतलब उनका उम्र तो कितना उम्र होगा? 40 के करीब में होगा? नहीं 32-33। मतलब युवा टाइप के हैं, 32-33 साल के हैं। अब सोचिए, एक 32 साल के माननीय मुखिया जी जो इंसान रूपी हैवान है, और इस बच्ची का उम्र देख लीजिए, और मुखिया बनने के बाद उनका कुकर्म देख लीजिए, किस प्रकार एक महिला पर लाठी चलाते हैं और एक बहन बेटी के साथ किस प्रकार का वो व्यवहार रखते हैं। अच्छा, उनके ऊपर पहले से भी आरोप लगा हुआ है, केस हो वगैरह वगैरह? जी। क्या आरोप है? और हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम मतलब सुसाइड कर लेंगे। इतना अगर पता चल जाएगा बद्री मुखिया निकल गए हैं जेल से तो हम सुसाइड कर लेंगे, गल फांसी लगा के मर जाएंगे, मगर जी उसको हम बाहर नहीं निकलने देंगे। इतना बात अथी है। तकलीफ होनी चाहिए। इस बहन की बात सुनिए, क्या बोली बेटा? अगर वो निकल जाएगा जेल से तो हम सुसाइड कर लेंगे। ये बोल रही है कि वो जेल से निकल जाएगा तो हम सुसाइड कर लेंगे, लेकिन घटिया हरकत करते थे। अपन बहन की जैसे हमको बहन मानना चाहिए, हम जैसे अपन बहन को मानते वैसा ही हमको भी मानना चाहिए। हमको नहीं मानते थे, हमको इतना गंदा बोलते थे, बात बोलते थे, तुमको भाभी के उठवा लेंगे, तुमको भाभी के रेप करवा देंगे, शिवहर में इतना गंदा बात बोलते थे वो। तो तुम्हारे साथ मतलब इतना गंदा बात करते थे? और ये सब घर वाला सब मिला हुआ है, सब मिला हुआ, सब उसका पटीदार सब मिला हुआ है। अच्छा, अब क्या मांग करती हो कानून से? हमको न्याय चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम गलत फांसी लगा के मर जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे।
विश्वास है कि तुमको न्याय मिलेगा? हमको तो विश्वास नहीं लग रहा है कि बहाना अथी में से मान लो कि आज मीडिया आके तुमको दिखा रहा है, तुम्हारे बारे में आवाज़ उठा रहा है, कल मीडिया नहीं रहे और तुम पर हमला हो जाए, तुम्हारे परिवार पर हमला हो जाए, ऑलरेडी उन लोगों ने हमला किया है, उस परिस्थिति में क्या होगा? सब तो पुलिस का गलती है। हम लोग उस टाइम गए हुए थे, सांझ हो गया में कि कोई कार्रवाई नहीं किया गया था, कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। सुन सकते हैं कि यहाँ के मुखिया है और मुखिया की जो हैवानियत है उसको समझने की आवश्यकता है कि कितना गंद मुखिया है और कितना गंद मचाया हुआ है। और ऐसे मुखिया को मार चप्पल का हार पहना के जूता से मार के घर से भगा देना चाहिए या पंचायत से निकाल देना चाहिए। और यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं ऐसे मुखिया, घटिया मुखिया को क्यों मुखिया बनाया है, क्यों नहीं उसका विरोध करते हैं? और यहाँ के जो गाँव के लोग हैं, क्या नामर्द है, चूड़ी पहन के बैठे हुए थे, जब एक महिला पर, एक बहन बेटी पर वो अत्याचार कर रहा था तो नामर्दों की तरह, क्या भड़ुआ की तरह तमाशा देख रहे थे? अगर सच में इस गांव और पंचायत के लोग मर्द हैं तो उस मुखिया का बहिष्कार करें और उसको इस मुखिया पद से उखाड़ भी गए, क्योंकि ये हैवान को मुखिया पद पे बैठा के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुखिया क्या होता है। मुखिया एक बाप का दर्जा दिया जाता है, एक पिता का दर्जा दिया जाता है मुखिया को, क्योंकि जब पंचायत किसी भी समस्याओं में, किसी भी परेशानियों में पड़ता है तो एक मुखिया एक पिता की भांति अपने पंचायत को बचाता है, उसका विकास करता है, उसका देखरेख करता है। लेकिन जब ऐसा मुखिया हो जाए तो कहीं ना कहीं पंचायत का तो विकास छोड़ दीजिए, यहाँ की जितनी भी बहन बेटियां हैं सबका वो विनाश कर देगा। और तुमको बता देना चाहते हैं बहन, वो मुखिया जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है वो अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता होगा। मजबूर होंगी उनकी साथ दो भतीजा भी है, रोशन नाम है, सुजीत नाम है, दोनों ऐसा ही करता था। हम जाते थे पर गिने थे, पीछे पीछे जाता था। उस दिन मुस्लिम सा का अथी था, पर्व था, उस दिन गए हुए थे उधर पूजा करने, तो उस टाइम चल गया था वहाँ तक पीछा करते करते। अच्छा, उसका भतीजा है रोशन। अच्छा, जो मारपीट की घटना हुई कल, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कौन कौन है वो जो मारपीट कर रहे हैं? वो बद्री मुखिया है और उसका मतलब साथ ही सब रहता है, वो एलचा वेलचा था। आप लोग पहचानती है उन लोगों को? जी। क्या नाम है उन लोगों का? रोशन नाम है, रोशन नाम है, उसके बाद सचिन है, राजू है, बद्री मुखिया है। कितने लोग अरेस्ट हो गए हैं? एक आदमी, और बाकी लोगों को पुलिस अरेस्ट नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं है, यही वो लड़की है और यही वो पीड़िता लड़की है। अच्छा, ये वीडियो हम लोग चला सकते हैं ना, अनुमति है ना बेटा? जी। चलिए कोई बात नहीं है, इनको न्याय दिलाना बहुत जरूरी है और इनकी जो बात है सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसलिए इनकी अनुमति भी जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, कल जो परसों जो वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें क्या मुद्दा था, कैसे मारपीट हो गया और कैसे उस स्थिति में आप बाहर चली गई थी? जैसे कि हम साड़ी पहने हुए थे, ब्लाउज पहने हुए थे, सब मैंने पूरे कपड़ा पहने हुए थे। आज जब बेटा के हम छुड़ाने गए ना तो मुखिया ने और ये राजू ने मेरे साड़ी बदन से उतार दिया, ब्लाउज फाड़ दिया, एकदम लंगे बिलंगे तरफ के करके वो वीडियो जो बना हुआ है ना मोबाइल में, वो मोबाइल बद्री मुखिया लात से मार के फेंकवा दिया मेरे बहू के हाथ से, और बहू को भी मारा घर से खींचकर, और मोबाइल गायब कर दिया। साली तुम वीडियो बनाएगी? आपकी बहू को? हमको बहू को। आपकी बहू को भी पीटा गया? जी, हमारे बहू को भी पीटा गया। और हम अपना पेटीकोट के खोल करके अपना शरीर को रक्षा करने के लिए कलेजा पर बांध, और बेटा को हम अपना बचाया, नहीं तो हमारा बेटा मारा जाता हो बाबू साहब। कहा जाता है कि माँ गंगा होती है और अपना आबरू भी गंवा देती हैं, अपना इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देखती है कि हम किस स्थिति में है, कपड़ा पहने हैं कि नहीं। जब एक बेटे पर मुसीबत आती है ना तो माँ काली भी बन जाती है, माँ दुर्गा भी बन जाती है और माँ गंगा भी बन जाती है। तो इस माँ के साथ वैसी ही परिस्थिति आन पड़ी थी और इनके औलाद को बचाने के लिए इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तो किस स्थिति में ये अपने बच्चे को बचा रही हैं और मुखिया जी का लाठी का मार खा रही हैं। स्क्रीन पर आप बार बार इस चीज़ को देख के समझ सकते हैं कि इस हैवानियत को क्या नाम दें। अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। जरा भाभी जी इधर आ जाइए, भाभी जी है ना, आ जाइए बाबू इधर। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसे आपकी सासू माँ बता रही हैं कि आपके साथ भी मिसबिहेवियर हुआ, आप वीडियो बनाई थी, इधर घूम जाइए थोड़ा सा, क्या ऐसा चाहिए इस मामले में? जरा कस के बोलिएगा। जी, मेरे हस्बैंड जैसे मारपीट हुआ, ठीक है, तो मेरी ननद गई छुड़ाने। अच्छा, इन्हीं से मारपीट हो रहा था। जरा यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। ये दोनों पति पत्नी है, जरा गौर से देख सकते हैं, और ये ही वीडियो बना रही थी। और जब ये वीडियो बना रही थी तो माननीय मुखिया जी इन पर भी हमला कर दिए और इनको भी मारे और मोबाइल छीनकर फोड़ फाड़ दिए। मोबाइल ले लिए हुए हैं, उसमें 6 मिनट का वीडियो भी है। अच्छा, 6 मिनट वाला वीडियो मोबाइल छीन लिया मुखिया जी। तो मारपीट की है। उसके बाद हम आके ग्रिल बंद करके थोड़ा सा जो वीडियो बनाए हुए हैं वही थोड़ा सा वीडियो बना पाए। उसके बाद मेरी सासू माँ बेहोश हो गई तो हम ग्रिल खोल के गए और उठा के वहाँ से ले आए। तो मतलब वो सब, उसके बाद वो सब तभी भी आ रहा था तो हम लोग ग्रिल बंद करके अंदर आ गए। अच्छा, क्या एक चीज़ बताया जाता कि पंडित जी के घर बोल के कुछ ऐसा कर रहा था लोग?
जी वो बोल रहे थे कि तुम्हारा क्या औकात है। इसे वो औकात खोजने लगा और एक आकर गाली गलौज करने लगा और कलर पकड़ के लगा मारने लगा हमको। अच्छा, झगड़ा क्यों हुआ था? झगड़ा है तो राशन लेके आ रहे थे तो बोला है कार्य पंडित बा तोर बहुत भाव बढ़ गए। तो बोले से क्या कौन सी बात है से तू ऐसे बात बोला है। तो उसी की बात के लेके बस फटा। मेरी ननद गई तो बोली से क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप लोग, जाइए आप अपने घर जाइए, भाई जी आप अपने घर चलिए। तो मेरी प्रीति के सूट का एक कॉलर पकड़ लिया। तो ये बोले तुम्हारा मतलब जो वो बोली ये बात कि दोनों जाइए तो उसका कॉलर पकड़ लिया। जी, तो इसीलिए मतलब एक जेंट्स होकर एक बहन का कॉलर पकड़ लिए। जी, तो इसीलिए इनको गुस्सा आ गया तो ये भी उनका कॉलर पकड़ लिया। इतना ही में मारपीट होने लगा। कोई भी भाई के सामने एक बहन की बेइज्जती की जाएगी या गलत बिहेवियर किया जाएगा तो कोई भी भाई गुस्सा ही करेगा, हाथापाई ही करेगा। लेकिन जो व्यक्ति किसी बहन बेटी पर गलत नज़र रखते हैं, गलत हाथ लगाते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आप भी किसी माँ का औलाद है, आपकी भी घर बहन होगी, आपकी भी बहू हो सकती है और कल के डेट में आपकी भी बेटी हो सकती है। अगर ऐसा बिहेवियर, ऐसा कुछ भी अगर आपके औलाद, आपकी बेटी माँ बहन के साथ हो तो आप सोचिए कि आप पर क्या बीतेगा और कहीं ना कहीं समाज में आप कितना गंद मचा रहे हैं, इसका प्रमाण इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। एक और करना है कि जैसे कल शाम में जो है ना प्रशासन आने के बाद प्रशासन कल शाम में चले गए और उनके जाने के आधा घंटा के बाद लाइट कटा हुआ था यहाँ पे और 5-7 जना यहाँ आकर वो ये छड़की जो बना हुआ दीवार का वो आपको तरफ कर भीतर आने की कोशिश कर रहा था। और हमारी छोटी बहन जैसे ये जो है कल पे जा रही थी, पानी भरने जा रही थी, ये बर्तन फेंक घर में भागी और वो चिल्लाने लगी कि भाई जी देखिए कोई है, मैं घंटा लाओ, मोबाइल का टॉर्च चलाओ, उसको देखते हैं कौन है। बाहर गए और आप लोगों को डर लगा रहता है कि हमारे परिवार के साथ कभी भी गलत हो सकता है क्या? जी कल शाम में भी अटैक हुआ है सर। कल हम खुद मैं अपने आँख से मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जो परिस्थिति यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पत्रकार पर भी सामने आके बहस किया जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर आप लोगों के जान का खतरा है और इसके लिए माननीय एसपी साहब जी से हम विनती करेंगे कि एक गार्ड यहाँ तत्कालीन व्यवस्था दिया जाए और इन लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ उच्च कदम उठाया जाए। और आ जाइए थोड़ा सा इधर चाचा, आप लड़की के पिताजी हैं जी। क्या कहिएगा इस मामले में? जो मुखिया जी है, जो आरोप लग रहा है, उनके बारे में, उनके छवि के बारे में जरा बताइए। उस मुखिया जी तो हमारे सब लोग पूरा 5 परिवार है, 5 को पीट पाट के सबको मेरी इज्जत बर्बाद कर दिए। अच्छा, मतलब आप लोग के परिवार 5 गो है? 5 आदमी हम लोग हैं, 5 को मार के घर दोनों उड़ा दिए मुखिया जी। 5 को पीटे? हाँ, 5 को पीटे हुए हैं। और गांव समाज के लोग बचाते हैं कि नहीं? कोई नहीं बोला। देखिए कि माने ये फट से जो है मारते गिरा दिए। तो हमको नया के फैसला मिले नहीं तो हम जो है कि माने कि हाँ प्रशासन जो कुछ आ ना रहा है, ये प्रशासन लोग आया हुआ रात को रहा है कि देखिए आप 200 मोटरसाइकिल मंगाए हुए थे, 200 वॉलंटियर मंगाए हुए थे। अभी वो तो नहीं है। श्री राम सेना जो आया था वो लोग मीडिया के साथ भी आया था। हाँ, तो नहीं पार्टी को कह रहा था कि यहाँ के बदमाश मंगाए हुए थे। मुखिया जी तो अभी अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन जो उनके साथ जो लड़का लोग हाथापाई कर रहे थे वो अरेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए? ना उस लोग कोनो नहीं हुआ है। प्रशासन पर भरोसा है आपको? लगता है कि न्याय मिलेगा आपको? जो हम जो है कि जो दरखास्त लिख के दिए हुए हैं वो दरखास्त जो फाड़ दिए 200 पर लिख करके, तब जबरन जो है दस्तखत करा लीजिए हमारे परिवार से। कब जो दस्तखत करा लिए? हाँ, वो पेपर में वो हम लिखले नहीं है। आपका लिखा हुआ नहीं है, जबरन साइन करा लिया? हाँ, जबरन साइन कराए, बेहोश में जबरन साइन की सूचना पत्रकार बंधुओं को दिए हैं? ये तो सब लोग आता है, यही हम बात कर रहे हैं। अच्छा, माननीय एसपी साहब से कोई बातचीत हुई है कि नहीं? जी नहीं, हमारे से कोई बात नहीं है। डीएसपी साहब से? कोई से नहीं है। तो अभी आप लोग डीएसपी एसपी के पास नहीं गए हैं अपनी चीज़ को रख के? जी ना, अभी नहीं गया है। लेकिन जाइए, आप लोग जाइए और इस चीज़ को रखिए क्योंकि ज़रूरी है। इस मुद्दा को ऐसे ही शांत नहीं होने दीजिए। सच्चाई क्या है सामने आना चाहिए। अगर ऐसा मुखिया जी कर रहे हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और माननीय मुखिया जी को जल्द से जल्द बर्खास्त कर देना चाहिए कि ऐसे हैवान को मुखिया बना के पंचायत का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसको बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बोलिएगा चाची आखिरी में आप कैमरा के माध्यम से सरकार को? सरकार को तो मैं यही बोलेंगे कि नया के फैसला दे, नहीं तो हमको 5 प्राणी के अपना आत्महत्या कर दें, अपने गोली बंदूक के साथ, अपने पिस्टन के साथ। जब देख लीजिए, हम लोग भारत देश के नागरिक हैं और आज हर जगह तिरंगा फहराया जा रहा है। आज 15 अगस्त है, आज़ादी का जन्मोत्सव, आज़ादी मनाया जा रहा है। एक बात बताइए, क्या ये लोग आज़ाद हैं?
अगर ये लोग आज़ाद होते तो ऐसी स्थिति में इस घर में अभी लोग नहीं बैठे रहते। आज़ाद होते तो दरवाजे पर ये लोग मार नहीं खाते। तो कहीं ना कहीं हम आज़ाद देश में भी कहीं ना कहीं काफ़ी लोग गुलाम हैं, और यही एक गुलामी की पहचान दिखा रहे हैं। जो असुरक्षित है, गुलामी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन को इन लोगों को आज़ाद कराना होगा और ऐसे दरिंदों से कम छुटकारा दिलाना होगा, और ऐसे दरिंदों को काफ़ी उच्च स्तरीय जांच कर ज़्यादा जितना कठोर सजा हो दिलवाना होगा।